उनके मन में एक प्रश्न बहुत ज्यादा होता है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, 4-5 पेज में छोटा 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 करके लिखा थोड़ा सा हो पर याद पूरा है, तो आपके सामने वो चीज आ जाती है, आपके दिमाग में प्रेशर नहीं डलता, आपको सब कुछ दिखता रहता है। पर अगर आपको सिर्फ हिंट मिले तो क्या आपका दिमाग जाते ही चलता है? तो इट इज लाइक हिंट, साफ साफ लिखिए और एक एक शब्द अलग नजर आए लिखिए, पॉइंटर्स उसमें लिखने चाहिए, मैप ऑफ माइंड्स और फ्लो चार्ट में लिखा होना चाहिए, उसका डायग्राम बना के छोड़ सकते हैं। कई बार बच्चे थोड़ा सा अपने मोबाइल पे बनाते हैं, फील नहीं आती है, शॉर्ट नोट्स को बनाइए लिखकर, फील आएगी, जितना अच्छे से लिखोगे उतना याद रहेगा। तो वो क्या थोड़ा सा लिखा होना चाहिए कि पूरा याद आए। बेसिकली ये वो टूल है जो आपने अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि जो हाथों से बनाते हैं उससे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता। नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूं। आज बात कर रहा हूं सभी बच्चों से, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक प्रश्न बहुत ज्यादा होता है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, तो इंपॉर्टेंट अपने अनुभव के आधार पर, अच्छे बच्चे जो टॉपर रहे हैं उनके आधार पर कि शॉर्ट नोट्स पे क्या ध्यान रहने वाली है। पूरा वीडियो देखना, काम का वीडियो है, अनुभव के साथ आया है। जाहिर सी बात है, हम ऐसे ही वीडियो लेके आते हैं जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव, हमारे जो कोटा के टॉप एजुकेटर्स हैं, जो हमारी पूरी टीम में लोग हैं, उनका अनुभव और टॉप बच्चों के और जो बच्चे सेलेक्ट हुए उन सबका अनुभव को लेकर साथ में आते हैं। तो क्या लेके आ रहे हैं, सुने ध्यान से। शॉर्ट नोट्स का पहले ना अपन समझे हमें करना क्या है। समझो, हमें शॉर्ट नोट्स बनाने। पहली बात तो एक बात समझो कि शॉर्ट नोट्स का मतलब छोटा छोटा लिखना नहीं होता। कई बार बच्चे ऐसा समझते हैं कि सर छोटा छोटा लिख लेता हूँ। जो सर ने पूरे नोट्स लिखाए थे, मान ली 15 पेज में, उसमें एक बच्चे को मैंने देखा, उसने क्या करा, उसने पूरे 15 पेज के शॉर्ट नोट्स उनको नोट्स को करीबन 3-4 पेज में लिख लिया, 4-5 पेज में छोटा 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 करके, और फिर उनकी है ना थोड़ी सी जेरोक्स में साइज छोटी करा के 2 पेज में उसको संभाल लिया। तो बहुत बारी बारी दिख रहा था। इसे शॉर्ट नोट्स नहीं कहते, शॉर्ट नोट्स थोड़ी हुआ। शॉर्ट नोट्स का पहले अपन पर्पस समझें, क्या करना है अपने को, पर्पस क्या है, शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना चाह रहे हैं, पहले बताइए। पर्पस ये है कि हमारा शॉर्ट नोट्स को देखकर, यानी कि हम रिवीजन कर पाए पूरे चैप्टर का, रिवीजन ऑफ एंटायर चैप्टर, रिवीजन ऑफ एंटायर चैप्टर। पर्पस समझेंगे तो बात समझ में आएगी। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं काम की बात है। रिवीजन ऑफ एंटायर चैप्टर इन मिनिमम टाइम, ठीक है, हमारा पर्पस तो यही है इसमें। हाँ सर, ये बात तो आपकी सर सही है कि हमें पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है मिनिमम टाइम में। मैं सही बताऊं तो शॉर्ट नोट्स के 2 पर्पस है। एक तो मेजरली तो ये जो सब बच्चों को पता होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए 20 पेज का, 25 पेज का, 40 पेज के आपके नोट्स हैं, उनको आप पूरा रिवाइज करोगे तो पूरा रजिस्टर खोलोगे, उसे ढूंढोगे, एक एक चीज देखोगे, आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका एक पर्पस ये है कि भाई रिवीजन ऑफ एंटायर चैप्टर इन मिनिमम टाइम, लॉजिकल है ये, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। इसका एक और पर्पस ये है कि ये आपके ना टू इंक्रीज प्रेशर, ऐसा समझो आप, टू इंक्रीज प्रेशर ऑन योर माइंड टू रिकॉल एंटायर चैप्टर। प्रेशर से गलत मत लेना कि कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं हो रही, नॉर्मल, टू इंक्रीज प्रेशर ऑन योर माइंड टू रिकॉल एंटायर चैप्टर। मतलब ऐसा शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसको देखकर मुझे पूरा चैप्टर याद आ जाए दिमाग में। अच्छा, मतलब लिखा थोड़ा सा हो पर याद पूरा है, तो वो क्या थोड़ा सा लिखा होना चाहिए कि पूरा याद आए। ये शॉर्ट नोट्स का पर्पस होता है। फिर से सुनना, क्या शॉर्ट नोट्स का पर्पस है। पहली बात, क्या शॉर्ट नोट्स का मतलब जो पूरे नोट्स लिखे गए उसको छोटा छोटा लिखना है, नहीं, ये इसका बिल्कुल पर्पस नहीं है। इसका पर्पस है रिवीजन ऑफ एंटायर चैप्टर इन मिनिमम टाइम। दूसरा इसका पर्पस है कि आपके दिमाग पे वो शॉर्ट नोट्स देके प्रेशर पड़े कि अच्छा ये लिखा था, तो इसके आगे पीछे का आपको सब कुछ याद आने लगे, तो प्रेशर है जिससे आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। और अगर आप सही बताऊं, इसलिए शॉर्ट नोट्स का एक फायदा ये भी कि अगर आप डायरेक्ट पूरी थ्योरी नोट से रिवाइज करते हो ना, तो आपके सामने वो चीज आ जाती है, आपके दिमाग में प्रेशर नहीं डलता है, आपको सब कुछ दिखता रहता है। अच्छा ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। जैसे आप अगर सॉल्यूशन देख लो पूरा, तो आपको लगता है हाँ ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। पर अगर आपको सिर्फ हिंट मिले तो क्या आपका दिमाग जाते ही चलता है? तो इट इज लाइक हिंट। हाँ, हिंट और सॉल्यूशन में अंतर होता है ना। हाँ, इसी से कई बार टीचर आपको हिंट देता है। तो ऐसा समझिए, शॉर्ट नोट्स इज हिंट ऑफ कंप्लीट नोट्स। हाँ सर, बात आप सही कह रहे हो, ठीक है, पक्की बात, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब क्या करें, ये बात क्लियर है। अच्छा मैं फिर बता दूं, ये उन्हीं के लिए बात हो रही है जो पढ़ाई करते हैं, जो नहीं करते हैं उनके लिए नहीं है। जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, डरते नहीं है, घबराते नहीं है, उनके लिए ये बातें हो रही है, पूरे शॉर्ट नोट्स बनाने की। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। और क्या क्या ध्यान रखना है सर? पर्पस तो समझ में आ गया, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे, पहले आप एक समझो कि आपके शॉर्ट नोट्स की मैक्सिमम लेंथ, मान लीजिए कि अगर आपका कोई भी चैप्टर, बड़ा से बड़ा भी चैप्टर है, तो मैक्सिमम उसकी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ शॉर्ट नोट्स, मैक्सिमम लेंथ बोल रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम लेंथ ऑफ शॉर्ट नोट्स ऑफ अ चैप्टर कितना हो सकती है? शॉर्ट नोट्स इज 2 पेजेस, इससे ज्यादा नहीं। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ शॉर्ट नोट्स इज 2 पेज, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं,
इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, कितना ही बड़ा चैप्टर हो, बल्कि मैक्सिमम चैप्टर को सोचो कि एक ही पेज में आ जाए। हाँ, थोड़ा सा साफ साफ लिखिए, क्लीनली लिखिए, उसको धीरे धीरे तो नहीं, साफ साफ लिखिए और एक एक शब्द अलग नजर आए लिखिए। अच्छा, क्या इसमें क्या नहीं करना है सुनिए ध्यान से। स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं, मतलब जैसे पूरी पूरी डेफिनेशन लिखनी है, स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं, तो फिर क्या लिखना है सर? लिखने हैं, ऐसे नहीं पूरी पूरी डेफिनेशन लिख ली, नहीं, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है स्टूडेंट्स की भाई पूरे पूरे स्टेटमेंट्स लिख दिए, नहीं, ये नहीं करना है। अच्छा सर, तो क्या करना है? ध्यान से देखो, आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं, आ जाइए, आ जाइए। आपको क्या करना है समझो, आपके शॉर्ट नोट्स शुड बी कंसिस्ट ऑफ किन चीजों के, समझो, कंसिस्ट ऑफ किसके? ऐसा समझो जैसे गूगल मैप नहीं होता, वैसा आप समझो। तो आप समझो आपको नेविगेट करना है रास्ते को अपने को, ताकि अपने आजू बाजू की सारी चीजें दिखती रहे, पूरे नोट्स अपने रिवाइज हो जाए। तो किसके बनाए, ध्यान समझिए। एक तो आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखना है, पॉइंटर्स, अगर प्रूफ है तो पॉइंटर्स के फॉर्मेट में लिखना है। आप समझिए मैप्स होते हैं ना, मैप ऑफ माइंड्स, वैसे लिखना है। हाँ, वो जिसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, फ्लो चार्ट, सुना होगा ना, फ्लो चार्ट के रूप में। अच्छा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये, तीसरा डायग्राम। इन तीनों की फॉर्मेट में मैक्सिमम आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। हाँ सर, जैसे मान लीजिए आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला का शॉर्ट नोट बनाना है, अब आपको ध्यान समझो, आपको सारी चीजें लिखनी है, आपको ऐसा लिखना है, बस ऐसे ही अपने लेंस बनाया, आपने याद होना चाहिए। अच्छा भाई, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा, अब आपको इसको याद, फॉर्मूला देखने पर आपको प्रूफ याद आना चाहिए, और चाहो तो यहां पे लिख लो कि रिवाइज, या अपने दिमाग में जोड़ डालो, और प्रूफ याद आना चाहिए, प्रूफ याद करो। ऐसे बनते हैं शॉर्ट नोट्स। याद आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आ जाए तो पूरे नोट्स को देखिए, याद आ जाएगा अगर तुमने ढंग से पढ़ा होगा तो। अच्छा, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि लेंस पतला होता है, दोनों तरफ मीडियम सेम होनी चाहिए, रेस पर होनी चाहिए, वी और यू और एफ को रखते हैं साइन के साथ, तो छोटा छोटा करके उसको लिख लीजिए डायग्राम बनाकर। ऐसे आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। किनके कंसिस्ट होने चाहिए? पॉइंटर्स उसमें लिखे होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जैसे इस फॉर्मूले के लिए मैंने बोले, मैप ऑफ माइंड्स और फ्लो चार्ट में लिखा होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हो, या फिर उसका डायग्राम बना के छोड़ सकते हो। अगर बायोलॉजी वाले तो डायग्राम आपको थोड़ा सा बनाना पड़ सकता है। इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और सर कैसे बताएं? ध्यान से देखो, अगर आप चाहो नहीं तो मैं बोलूंगा कि आप पेज को, अगर आपका कंप्लीट पेज है ऐसे, तो इस पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, 3 सेक्शंस, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए 3 सेक्शंस बनाओगे, बढ़िया से काम होगा। ठीक है, 3 सेक्शंस बनाइए, यहां एक लिखिए, यहां एक लिखिए, यहां एक लिखिए। मैक्सिमम चैप्टर में कितने पेज जा सकते हैं? 2। कितने जा सकते हैं? 2। हाँ सर, बात आपकी समझ में आ रही है। फिर से देखो, किसके पॉइंटर्स क्या होने चाहिए? फ्लो चार्ट होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए। पर्पस ये है कि शॉर्ट नोट्स को देख के पूरा चैप्टर याद आना चाहिए। हाँ सर। अच्छा, एक और छोटी छोटी बातें और बताना चाहता हूं, इसको लिखकर बनाएंगे। कई बार बच्चे थोड़ा सा अपने मोबाइल पे बनाते हैं, फील नहीं आती है। शॉर्ट नोट्स को बनाइए लिखकर, फील आएगी। लिखकर बनाना है। कैसे बनाना है? लिखकर बनाना है। बनाना है मतलब केला नहीं है, यहां पर लिखकर बनाना है। ठीक है, लिखकर ही बनाना है। जितना अच्छे से लिखोगे उतना याद रहेगा। कई बच्चों की राइटिंग थोड़ी बड़ी बड़ी होती है ना, तो कोई बात नहीं, अगर आपकी राइटिंग बड़ी बड़ी तो बड़ा बड़ा लिख लो, 3-4 पेज में। थोड़ा अगर मान लो आपको लग रहा है मेरी राइटिंग बड़ी है, मैं बहुत छोटा छोटा क्लीन नहीं लिख पाता हूं, तो बड़ा बड़ा बना लीजिए, है ना, बड़ा बड़ा बना लीजिए, और बड़ा बड़ा बनाकर उसमें 2 पेज को मर्ज कर एक जेरॉक्स उसकी करा लीजिए। हाँ, ये 2 पेज रखे ऐसे, है ना, और उनको एक साथ थोड़ी सी उनकी साइज श्रिंक करा के उनको 1 पेज के जेरॉक्स में निकाल लिया, तो आपके शॉर्ट नोट्स अच्छे बन जाएंगे। अगर एक और पर्पस अपन समझें, तो आपको किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में मैक्सिमम टाइम जो लगना चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए, मैक्सिमम टाइम आपका होना चाहिए, जो आपको रिवीजन के लिए टाइम मिले, वो 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि 5 से 10 मिनट में पूरे चैप्टर की थ्योरी आपके दिमाग के आगे से घूम जानी चाहिए। बेसिकली ये वो टूल है जो आपने अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि जो हाथों से बनाते हैं उससे कॉन्फिडेंस आता है। आता है कि नहीं आता? हाँ सर, आता है। तो कॉन्फिडेंस अगर लाना है तो खुद के हाथ से बनाइए, ईमानदारी से उसको बनाइए। अगर आप उसको ढंग से बनाओगे तो 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जैसे अगर मोशन के बच्चे हैं तो उसमें हम उनको जो है एक फॉर्मुला बुकलेट भी देते हैं, फॉर्मुला बुकलेट हम लोग देते हैं, उसको आप लोग कर सकते हो, वो भी हमने बनाए हुए। फिर भी मैं कह रहा हूं, पर फॉर्मुला बुकलेट आपके लिए ऐसा समझिए एक बड़े शॉर्ट नोट्स हैं, उसके बावजूद भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब फॉर्मुला बुकलेट के अलावा भी खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो मोशन वाले बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्मुला बुकलेट को परचेज कर रखा है, उनको भी कह रहा हूं कि फॉर्मुला बुकलेट शॉर्ट नोट से थोड़ी सी बड़ी है, मैंने थोड़ा एलिब्रेट करके उसको बनाया हुआ है। जाहिर सी बात है, नोट से छोटी है और थोड़ी सी बड़ी है, उसको पढ़कर भी आपको पूरी थ्योरी याद आ जाएगी। उसको भी थोड़ा अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो आपको आइडिया दे देगी कैसे आपके पास शॉर्ट नोट्स होने
चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा होगा। ईश्वर से भी कामना करता हूं कि जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं ईमानदारी से वो जरूर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। बोलो लिख के बताओ, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? लिखो यस सर, हम ढंग से बनाएंगे, हमें अपना समझ में आ गया है। लिखो यस सर, चैप्टर खत्म होते ही बनाएंगे पक्के से? हाँ सर। चलिए, तो ध्यान दीजिए, पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दीजिए, हमारे साथ भी प्रेम बनाए रखिए। हम निस्वार्थ भाव से रियलिटी में लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ने हमें सब कुछ दिया है, व्यक्तिगत मुझे भी बहुत कुछ दिया है। तो निरंतर मैं 14 से 15 घंटे काम करता हूँ। खैर ये बात यहाँ कहने की नहीं है, बट हाँ इसीलिए काम करता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके, बहुत सरल तरीके से, है ना। ज्ञान देना और ज्ञान सरल तरीके से देना ये दोनों अलग अलग बात है। इसमें स्ट्रेटेजी बहुत महत्वपूर्ण है, ये वन ऑफ द स्ट्रेटेजी है। काम करेगी पक्के से? चलिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।